Okay, good morning class. Today we are discuss about the templates in Microsoft Word is an application, LibreOffice is an application software. So we are discuss today the templates, what is templates, how can we create templates and how can we use a template in Word. So let's discuss about the template. Page number 115, session 3. The name is create and use template. A template is a pre-design. Templates क्या होता है, पहले से ही डिज़ाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिज़ाइन की बात करें, जैसे आपका मैरिज कार्ड होता है. मैरिज कार्ड में क्या होता है, बाहर का जो उसका कवर होता है, आउटसाइड जो कवर होता है उसमें आपने देखा होगा नेम लिख देते हैं, विलेज नेम लिख देते हैं. कार्ड का फॉर्मेट सेम रहता है, किसी दूसरे को भेजना है तो उस पर भी उसका नेम लिखेंगे, फिर लिख देंगे ऐसे. तो टेम्पलेट्स भी इस तरह से एक प्री डिज़ाइन होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमें केवल कुछ लाइंस को चेंज करके मॉडिफाई करके हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं. तो टेम्पलेट्स किसी भी चीज़ का हो सकता है. मान लीजिए अगर हम टेम्पलेट की बात करें, एज ए रिज्यूम एक टेम्पलेट हो सकता है. रिज्यूम, मैरिज कार्ड हो सकता है, बर्थडे कार्ड हो सकता है, बर्थडे कार्ड. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली किसी को बर्थडे कार्ड भेजना है, बर्थडे कार्ड विश करना है एज ए मेल, तो आप कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टेम्पलेट्स के थ्रू बर्थडे कार्ड में नेम मेंशन करके, डेट मेंशन करके आप ईमेल से उसे भेज भी सकते हैं. तो इसने कहा है ए टेम्पलेट इज प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विद प्री डिफाइंड लेआउट. ये पहले से डिज़ाइन होता है और हम इस टेम्पलेट में हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं किसी एक डिज़ाइन लेआउट में, जो पहले से ही डिज़ाइन बना हुआ है उस लेआउट में हम टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग स्टाइल, जिसमें पहले से ही फॉर्मेट रहता है, अलग से आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी होती है, केवल एंट्री करनी है. ग्राफिक्स एंड द अदर इंफॉर्मेशन, इसमें पहले से आपको ग्राफिक्स और अन्य इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इट प्रोवाइड द डिज़ाइन कंसिस्टेंसी टू मेक ए डॉक्यूमेंट्स अपीयर प्रोफेशनल. और आपको ये पहले से ही डिज़ाइनेबल मिलता है, प्रोफेशनल मिलता है, मात्र आपको एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना होता है. When say that is the model documents which used to create other documents. तो जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से मॉडल डॉक्यूमेंट्स होता है. मॉडल मतलब जैसे किसी देखो हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, मॉडल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, यानी कि पहले से ही बना हुआ है, तो इसे ही देखकर हम इसके बिहाफ पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं. द टेम्पलेट कुड बी फॉर द बिजनेस कार्ड. टेम्पलेट क्या हो सकती है, बिजनेस कार्ड, ब्राउजेस, रिज्यूम, प्रेजेंटेशन, ईटीसी. तो मैंने रिज्यूम के बारे में पहले लिखा है, मैरिज कार्ड के बारे में लिखा है, बर्थडे कार्ड के बारे में लिखा है, तो बिजनेस कार्ड भी हो सकता है. या फिर कोई प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं, किसी को इनविटेशन भेजना चाहते हैं, वो चीज़ भी हमारी टेम्पलेट्स हो सकती है. ऑल डॉक्यूमेंट्स इन लिब्रा ऑफिस. देखिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस, ठीक है. ये सेम ऐसे ही यूज होगा जैसे हमारा एमएस वर्ड यूज होता है. दोनों एप्लीकेशन सेम है, लिब्रा ऑफिस भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी, लेकिन थोड़े से कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन कमांड्स हमारी चेंज नहीं होती है, फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, सारा यूज ऐसे ही होगा. जैसे लिब्रा ऑफिस यूज कर लीजिए, चाहे आप एमएस वर्ड यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट दिया है हमारे पास, you can create a specific template for any documents type text, spreadsheet, drawing, presentation. आप किसी भी तरह की टेम्पलेट खुद से भी रेडी कर सकते हैं. ये नहीं देखो टेम्पलेट प्री डिजाइन होती है, इसने बताया कि पहले से ही डिजाइनेबल होता है, उसमें आपको एंट्री करनी होती है. ऐसा नहीं कि आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने थ्रू भी. मान लीजिए आपने भी कोई डिज़ाइन बनाया, उसे एज ए टेम्पलेट आप सेव कर सकते हैं. जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एज ए डॉक्यूमेंट्स हम सेव करते हैं वर्ड में, लेकिन हम टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट भी हम सेव कर सकते हैं. तो उसमें क्या सेव कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट द स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉर द एनी डॉक्यूमेंट्स टाइप, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो. स्प्रेडशीट समझते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट हो सकती है,
ड्राइंग प्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है वो भी हो सकती है। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई ए टेम्पलेट व्हेन यू स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्पेशल डॉक्यूमेंट टेम्पलेट नहीं है, और एक डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करना चाहते हैं स्पेशल, तो क्या कर सकते हैं, देन द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑफ द डिफॉल्ट फॉर देयर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप पहले से ही जो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं उसमें कंप्यूटर में जो पड़ी हुई हैं, लिब्रा ऑफिस में या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पड़ी हुई टेम्पलेट्स हैं, उनका यूज़ करके भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। टेम्पलेट कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शंस ऑफ टूल क्रिएटिंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट्स की अगर हम बात करें, टेम्पलेट्स क्या है, बहुत सारे टूल का कलेक्शंस होता है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्पेशल प्रोफेशनल टाइप में डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर सकते हैं। इट कुड बी कंसिडर द एक्सटेंशन और राइटर स्टाइल एवरी डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन ए टेम्पलेट। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो टेम्पलेट बेस्ड होता है, यानी कि उसमें जो भी हम स्पेशल डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं उसमें आपको कलर भी मिलेगा स्पेशल तरीके से, बुलेट्स भी मिलेगी लगी हुई, और क्या कह सकते हैं उसके बॉर्डर भी बनाएंगे, पेज कलर भी बनाएंगे, तो एक तरह से एक टेम्पलेट ही होती है। उसको हम जिसको डिज़ाइन करके बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं, वो टेम्पलेट की तरह ही हमारा डॉक्यूमेंट्स मिलता है हमें। डू डॉक्यूमेंट्स इज बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट टेम्पलेट्स, और जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है अधिकतर डिफॉल्ट टेम्पलेट बेस्ड होता है, पहले से जो हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो चाहे लिब्रा ऑफिस है उसमें पड़ी हुई है, वो टेम्पलेट बेस्ड ही हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है। फैक्ट बिट में दिया जाए एक्सटेंशन ऑफ डिफॉल्ट टेम्पलेट्स लिब्रा ऑफिस राइटर इज .ott, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन समझते हैं, जैसे आप लोगों का सरनेम होता है, फर्स्ट नेम किसी का भी कॉमन होता है लेकिन सरनेम सबके डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तो लिब्रा ऑफिस का हो जाएगा .ott, ये एक्सटेंशन है। लिब्रा ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है, .ott, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या होता है, जैसे हमारे एक्सेल का होता है XLS, डॉट लगेगा स्टार्टिंग में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हो जाएगा DOCX, डॉक्स। तो ये हो गया हमारा लिब्रा ऑफिस का एक्सटेंशन .ott। एक्सेल का हो जाएगा .XLS। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर हम यूज कर रहे हैं, उसका हो जाएगा .docx, डॉक्स। अंडरस्टैंड। तो ये होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की हेल्प से हम किसी भी फाइल को पहचान सकते हैं कि ये फाइल हमारी किस सॉफ्टवेयर में रेडी की गई है, किस सॉफ्टवेयर में इसको बनाया गया है। आगे देखिए, आगे क्या दिया है 115 पर, यूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। अगर हमें ऑलरेडी जो टेम्पलेट बनी हुई है हमारे लिब्रा ऑफिस में चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम उस टेम्पलेट का यूज़ कर लेते हैं। टू यूज अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट फॉलोज द दीज स्टेप गिवन बिलो। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनका यूज़ करके आप एक टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 1 दिया है, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, क्लिक ए न्यू ऑप्शन। सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू पे जाना है। कहाँ जाना है, फाइल मेन्यू। लिब्रा ऑफिस की बात कर रहा है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हमें जाना पड़ेगा फिर भी फाइल मेन्यू पर ही। दोनों कंडीशन में आपको कहाँ जाना है, फाइल मेन्यू पे। देन उसके बाद जाना है न्यू। जैसे कि हम नया पेज लेते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, फाइल में, और न्यू पे जाने के बाद क्या करना है, इसमें चूज टेम्पलेट, द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन। वहां पर आपको न्यू में क्या मिलेगा, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स मिलेगा। उस टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर देना है, उसमें आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स दिखाई देंगी। फिर क्या करना है, सेलेक्ट रिक्वायर्ड टेम्पलेट एंड क्लिक ओपन, और डबल क्लिक ऑन द सिलेक्टेड टेम्पलेट। तो जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट।
टेम्पलेट पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें बहुत सारा कलेक्शंस होगा टेम्पलेट्स का। वहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कीजिए, ओपन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी टेम्पलेट आपके सामने खुल जाएगी। या फिर आप किसी भी टेम्पलेट पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपकी टेम्पलेट्स आपके पेज पर आ जाएगी। नेक्स्ट दिया है हमारे पास, ए न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टेम्पलेट ओपन इन द लिब्रा ऑफिस, नाउ यू कैन मॉडिफाई इट पर योर रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही आपके सामने पहले से ही डिज़ाइन टेम्पलेट आ जाती है, मान लीजिए आपने रिज्यूम वाली टेम्पलेट ली है, तो रिज्यूम वाली टेम्पलेट को हम प्री डिज़ाइन कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे। रिज्यूम में क्या आएगा, टाइप योर नेम, तो वहाँ पर हमें अपना नेम टाइप कर देना है, टाइप योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, योर क्वालिफिकेशन, योर पर्सनल डिटेल्स, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पर क्लिक करते जाइए और आप टाइप करते जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें पहले से ऑलरेडी टाइप्ड मिलेगी, आप बड़ी जल्दी से अच्छा सा रिज्यूम तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से हम टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स होती हैं। आगे क्या दिया है इसने भी, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू टेम्पलेट, अगर हमें नई टेम्पलेट्स बनानी है तो हम अपनी तरफ से नई टेम्पलेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, इसने कहा है देखो भाई, ये तो थी हमारी पहले से डिज़ाइन, यानी कि लिब्रा ऑफिस के अंदर या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले से पढ़ जाती है, कहाँ जाना है, फाइल पे जाना है, व्यू पे जाना है, एंड देन टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर हमें बनानी है अपनी तरफ से टेम्पलेट तो हम क्या करेंगे, कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। पेज नंबर 116 दिया है, टेम्पलेट कैन बी आल्सो कंटेन प्री डिफाइंड टेक्स्ट। टेम्पलेट में आप क्या क्या चीज़ें कंटेन कर सकते हैं, टेक्स्ट को कंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा सेविंग योर फॉर्म हैविंग ए टाइप ऑफ एवरी टाइम क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, हर समय उसको हम सेव भी करते हैं। कोई भी चीज़ें हम बनाएं, टेक्स्ट पेज लिखे तो हम क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं, जिससे हमारी वो फाइल सेव हो जाती है, हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए लेटर टेम्पलेट में भी कंटेन योर नेम, एड्रेस एंड ए सोल्यूशन। मान लीजिए कोई टेम्पलेट आपने बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है, उसमें आप नेम दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। ए टेम्पलेट कैन बी क्रिएट इन अ टू वे, टेम्पलेट को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हमें क्रिएट करनी है टेम्पलेट अपनी तरफ से, उसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या दिया है, बाय सेविंग योर डॉक्यूमेंट्स एज ए टेम्पलेट, जो आप डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट में सेव ना करके आप उससे टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। देखिए जब हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे जाके हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एज ए डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं या फिर एज ए टेम्पलेट आप सेव करना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या आता है ऑप्शन, हमें इसमें दिया है पहला ऑप्शन, बाय सेविंग योर डॉक्यूमेंट्स एज ए टेम्पलेट। जो आप डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट किया है, प्रोफेशनली बनाया है, अच्छे से कलर लगा के, कलर स्टाइल, आपका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, पेज बॉर्डर, इतनी सारी चीज़ें लगा के आपने उसे पहले से डिज़ाइन किया है, एक फॉर्मेट बना लिया है, जिसको भी देंगे वो उसमें एंट्री करेगा। और बहुत सारे लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं अलग अलग टाइप में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी बर्थडे कार्ड में, किसी का भी बर्थडे हो बस नेम चेंज करना है, कार्ड का फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा। इस तरह से आप उसे एज ए डॉक्यूमेंट्स नहीं, एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। पहला मेथड ये है टेम्पलेट क्रिएट करने का। दूसरा मेथड दिया बाय यूजिंग ए विजार्ड, एक विजार्ड ऑप्शन आता है, उसका यूज करके भी आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों का यूज हम कैसे करेंगे आगे इसमें बताया जाएगा, आगे इसमें स्टेप्स आपको मिलेंगे, उनको फॉलो करके हम एक टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ जो मैंने आज आपको बताया। मैंने आपको बताया आज टेम्पलेट के बारे में। टेम्पलेट क्या है, हमारा पहले से प्री डिज़ाइन फॉर्मेट होता है जिसमें हम किसी भी काम के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे कंप्यूटर में पहले से हमें ऑलरेडी डिज़ाइनेबल मिलता है, उसको बस हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं उसके स्टेप्स भी मैंने आपको बताया, कहाँ मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज़ कीजिए चाहे लिब्रा ऑफिस में यूज़ कीजिए, दोनों में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।